Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Superhuman. 2019 के चुनाव से पहले चुनावी चंदे को पारदर्शिता लाने के लिए मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लाई थी, लेकिन 2024 के चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के ताबड़तोड़ एक्शन से इलेक्टोरल बॉन्ड लाने वाली, खरीदने वाली और फायदे पाने वाले कटघरे में आ गए हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बंद करा दी। सुप्रीम कोर्ट के डर से एसबीआई मजबूर हुई डिटेल देने के लिए। एसबीआई ने आधी अधूरी जानकारी देकर नया ही खेल करने की कोशिश की है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जितनी जानकारी आई है उस पर भी अलग हंगामा शुरू हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया है कि पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा देने वाली जो टॉप 5 कंपनियां हैं, उनमें से 3 के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स ने शिकंजा कसा हुआ था। 2019 से 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा 1368 करोड़ चंदा लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग ने दिया। नंबर 2 पर मेगा इंजीनियर है जिसने 966 करोड़ का चंदा दिया। वेदांता नंबर 4 पर है जिसने 400 करोड़ का चंदा दिया। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड किस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं, 60%, 60% बीजेपी को गया है। और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है और जिन्होंने चंदा दिया है उनको कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं और कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब मिली भगत है। महारानी सेंटियागो मार्टिन की कंपनी है जिसका तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हेडक्वार्टर है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में फ्यूचर गेमिंग कंपनी और सेंटियागो मार्टिन के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। सिक्किम सरकार से धोखाधड़ी और लॉटरी से 910 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप लगा था। उसी साल 250 करोड़ प्रॉपर्टी अटैच की थी। अप्रैल 2022 में और 409 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। 5 दिन बाद फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक महादानी नंबर 2 हैदराबाद की कंपनी है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 2019 से 2024 के बीच में 1000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इसके मालिक किशन रेड्डी हैं। मेगा इंजीनियरिंग डैम पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है। तेलंगाना का विवादित कालेश्वरम डैम प्रोजेक्ट जोजिला टनल बनाने वाली कंपनी है। 2019 में मेगा के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी ने जांच शुरू की थी। पिछले साल सरकार ने चीन की कंपनी के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का प्लांट लगाने का प्रोजेक्ट खारिज कर दिया था। महाधनियों की लिस्ट में अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता टॉप 5 में है। इसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी, सीबीआई ने 2022 में जांच शुरू की थी। अलग अलग समय में वेदांता ने पॉलिटिकल चंदा देने के लिए करीब 400 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। एसबीआई का अगला डेटा आएगा तब पता चलेगा कि वेदांता ने किसको देने के लिए बॉन्ड खरीदे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जिंदल स्टील एंड पावर का भी जिक्र है जो उन टॉप 15 कंपनियों में से है जिसने 123 करोड़ का पॉलिटिकल चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इसके मालिक नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से कांग्रेस के सांसद रहे हैं। जिंदल के खिलाफ कोल ब्लॉक आवंटन में जांच होती रही। अप्रैल 2022 में ईडी ने फॉरेक्स यानी कि विदेशी मुद्रा के नियमों के उल्लंघन में नवीन जिंदल के ठिकानों पर छापा मारा था। उसी साल अक्टूबर में उन्होंने करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद डाले। ऋत्विक प्रोजेक्ट टीडीपी के सांसद रहे सीएम रमेश की कंपनी है। बाकियों की तुलना में सिर्फ 45 करोड़ का छोटा दान किया पॉलिटिकल फंडिंग के लिए। टीडीपी सांसद रहते हुए 100 करोड़ की हेराफेरी के केस में सीएम रमेश पर इनकम टैक्स ने रेड डाली थी। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। इलेक्टोरल बॉन्ड से दान करने वाली एक कंपनी है अरबिंदो फॉर्म्स। 49 करोड़ का छोटा सा महादान के लिए पारदर्शिता पॉलिटिकल फंडिंग के लिए। अरबिंदो फॉर्म्स दिल्ली के शराब घोटाले की आरोपी कंपनी है जिसके डायरेक्टर पी शरद रेड्डी को नवंबर 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले कंपनी ने 2.5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे। गिरफ्तारी के बाद
बाकी बॉन्ड खरीदकर 49 करोड़ का टारगेट पूरा किया। रश्मि सीमेंट भी ऐसी ही कंपनी है जिसके 64 करोड़ के महादान का इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जिक्र है, जिसके खिलाफ 2022 में ईडी ने एक्शन शुरू किया था। शिरडी साई इलेक्ट्रिक्स नाम की कंपनी ने 40 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, उसके खिलाफ इनकम टैक्स ने रेड भी डाली थी। The money is given after the ED raid happened. For all you know, the money was given earlier. And in spite of that, we went knocking at their doors. Am I making sense? No? What if the companies gave the money and after that we still went and knocked at their doors through ED? Is that a probability or not? That's an assumption which Rahul has made, that ED went and knocked at their doors. They wanted to save themselves and therefore they came up with the funds. One. Second assumption in that itself is, are you sure that they've given it to BJP? They probably gave it to the regional parties. What makes you assume so many things and build a narrative? The government has given and the State Bank has done its job as per the orders given by the Supreme Court. Now you do any hair splitting on it, but do it without assumptions of this nature. ED, and therefore they gave you. But the rest of them didn't. The rest of them have given God knows to who. Which ED was sent to them, and they have also given it. I think, smart, hard-working research will do good rather than lazy journalism. अभी तक एसबीआई ने सिर्फ ये डिटेल दी है कि किसने कितना चंदा दिया, लेकिन ये जानकारी मिसिंग है कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। एसबीआई ने बॉन्ड का वो यूनिक कोड बताया ही नहीं जिससे पता चल सके कि किसने किसे चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फिर नोटिस देते हुए सोमवार तक ये जानकारी भी देने को कहा है। इस जानकारी के आने तक माना जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भर भर का चंदा बीजेपी को दिया गया है। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।